हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8। हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के सारे थ्योरम्स को। ठीक है, मैंने पिछले वीडियोस में आपको थ्योरम नंबर 8.1 से 8.4 तक बता चुका हूं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरम नंबर 8.5। देखिए क्या बोलता है इन ए क्वाड्रिलैटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में ईच पेयर, यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, मतलब उस क्वाड्रिलैटरल में अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो उसको प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है। चलो क्वाड्रिलैटरल बना लेते हैं। यहाँ पे गिवन है कि क्वाड्रिलैटरल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या गिवन है, बोलता है कि अपोजिट एंगल, जैसे एंगल ए के अपोजिट कौन है, एंगल सी है। एंगल डी के अपोजिट कौन है, एंगल बी है। अपोजिट का मतलब होता है सामने वाला, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला। हर एंगल के बगल में दो एंगल होता है, इस एंगल के बगल में ये भी है, इस एंगल के बगल में ये भी है, लेकिन हर एंगल के सामने अपोजिट में एक ही होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इसमें गिवन क्या है गिवन कि ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है, बस, क्योंकि इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, जिसमें अपोजिट एंगल क्या है, इन विच एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी के, देख सकते हैं, और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल डी के, है ना। कुछ इसी प्रकार देख लो, अपोजिट एंगल को बोलता है अगर इक्वल है तो इसको प्रूव करो कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अभी तक हम लोग पैरेललोग्राम प्रूव करने का दो तरीका जानते हैं। एक था थ्योरम, एक पहले से जानते थे कि अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो अपोजिट साइड्स को, दिख रहा है ये दोनों अपोजिट साइड और ये दोनों अपोजिट साइड, दो जोड़ा होता है अपोजिट साइड्स का, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा, इस दोनों को पैरेलल दिखा दो तो वो पैरेललोग्राम है। और थ्योरम नंबर 8.3 बताया कि अगर अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दिए, इक्वल भी दिखा दिए, तब भी वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, अभी दो चीज़ जानते हैं, एक और अभी आगे जानने वाले हैं। हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ कॉन्ग्रेंट से नहीं करेंगे। देखोगे पीछे में कि एक दो थ्योरम को कॉन्ग्रेंट से किए, बिना कॉन्ग्रेंट का भी हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे देखना। अभी हम लोग को प्रूफ करना है क्या, ABCD को पैरेललोग्राम, है ना। चलिए करते हैं प्रूफ, थोड़ा इधर से करते हैं, जगह बचेगा। कैसे करेंगे प्रूफ, बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग को ये पता है कि बस एक सिंपल सा एक क्वाड्रिलैटरल है, तो क्वाड्रिलैटरल का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, एक ही बेसिक प्रॉपर्टी होता है एंगल के बारे में, कि सारे एंगल्स को जोड़ने पे सम ऑफ ऑल इंटीरियर्स एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज 360। हमको बस इतना पता है कि चारों को जोड़ने पे होता है 360। तभी हम लोग क्या करने वाले, देख लो कैसे होगा। लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी किसका, क्वाड्रिलैटरल का लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें होता था कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा, 360। हम जानते हैं चारों एंगल जोड़ने में 360 होता है। अब देखो यहाँ से आएगा मज़ा, इस A और C को साथ में लिख सकते हैं, साथ में नहीं भी लिखना है तो देख लो, A जो है एंगल C के बराबर है। बराबर का मतलब होता है उसका मान बराबर है डिग्री, अगर एक 60 डिग्री तो अगला भी 60 का है, तो एक A की जगह A लिखा हुआ और इस C को हम बदल के A लिख सकते हैं, क्योंकि A और C आपस में बराबर है। तुम A को बदल के C भी लिख सकते हो, तुमको दोनों को तुम C में रख सकते हो। हम यहाँ दोनों किस में रख दिए, A में रख दिए। A पहले से A है और C को A बदल दिए। जिस तरह B है, B बराबर D है, तो D को बदल के क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। बदला बदली चल रहा है, ठीक है, याद रखना ऐसे ही होगा। देख लो, C को A बना दिए, D को B बना दिए। यहाँ तुम रीजन्स डाल सकते हो, क्या है रीजन्स, सिंस एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B बराबर एंगल D, ऐसे तुम लिख सकते हो, है ना, होगा ना। देख लो, उसके बाद जैसे ही बदल दिया, अब A और A, एंगल A प्लस एंगल A क्या हो जाएगा, 2 एंगल A, B और B क्या हो जाएगा, 2 एंगल B इक्वल टू 360। अब 2 कॉमन ले सकते हैं, हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 360। देख लो कैसे किए हैं, C को बस A बना दिए और D को B बना दिए। अब ये 2 को उधर भेज सकते हैं ना, उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 360 से डिवाइड होगा और 180 आ जाएगा। वो स्टेप मैं काट दे रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में लिखते रहना, अच्छे बच्चे हो ना। जैसे ही A और B को जोड़ दिए, अब देखो ये दोनों को जोड़ने पे 180 आ गया। और हम लोग को पता होगा कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, उसको कोई काट रहा है, देखो ये वो लाइन ड्रॉ किया हूँ, ये लाइन ड्रॉ किया हूँ, और ये लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया हूँ। अगर ये दो लाइन पैरेलल होगा तो एक प्रॉपर्टी है ना कि अंदर में दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, 180 आता है। यहाँ पे हमको तो ये लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। हम लोग कैसे करेंगे देख लो, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो भी बताया ना, दो प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड को पैरेलल दिखाना है, ठीक है,
और एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड को इक्वल भी दिखा सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पैरेलल दिखाएंगे, ये दोनों को भी पैरेलल और ये दोनों को भी पैरेलल। पहले हम अगर ए और बी एंगल आ गया, ए और बी किस लाइन के बीच में है, इस AD और BC के बीच में, तो अगर ये दोनों को जोड़ने पे 180 हो रहा मतलब पक्का ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इसी तरह देखो एक और लिख सकते हैं क्या, सिमिलरली करके, हम सिमिलरली करके एक बार और लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे सिमिलरली क्या हो सकता है, अगर एंगल A प्लस एंगल B 180 तो इसी तरह एंगल A प्लस एंगल D भी तो हो सकता था, अगर बदलते तो कुछ भी हो सकता है, किसी को भी बदल सकते हो। देख लो एंगल A प्लस एंगल B 180 और एंगल A प्लस एंगल D 180। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जाएंगे उधर, थोड़ा सा लिखेंगे हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, अब देख सकना। अब सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि यहाँ देखो, सबसे पहले A और B किस किस लाइन के बीच में आ रहा है? सबसे पहले लिखेंगे बिटवीन लाइन AD एंड BC। ये AD और BC के बीच में कौन कौन एंगल है, ये है A और B। देखो तो AD BC के बीच में ये दोनों है, एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा, 180 है। तो बस आप बता सकते हैं कि AD जो है पैरेलल होगा BC के, और ट्रांसवर्सल कौन होगा, ये वाला AB इज़ ट्रांसवर्सल। देख लो, अब रीज़न यहाँ लिखना होगा, क्या है रीज़न, अगर ये दो लाइन पैरेलल और ये दोनों जोड़ने पे 180 आ रहा है, इसका मतलब पक्का वो पैरेलल ही होगा। यहाँ रीज़न लिखाएगा सम ऑफ कोइंटीरियर अपोजिट एंगल इज़ 180। जोड़ने पे अगर 180 हो रहा है मतलब वो लाइन पैरेलल है। उसी तरह अब A और D पे क्या था ना, देखो तो यहाँ लिखे A और D, ये A और D, अब ये A और D किस एंगल पे है, किस साइड पे, AB पे और DC पे। फिर से लिखेंगे बिटवीन AB एंड CD। देख लो AB और CD के बीच में A और D है, तो लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D है 180। अब अगर A और D प्लस 180 बना रहा मतलब पक्का AB और CD क्या होगा, पैरेलल होगा, AB पैरेलल टू CD। ठीक है, उसका ट्रांसवर्सल कौन होगा, कौन है ट्रांसवर्सल, ये वाला AD, इसी पे ना ये दोनों एंगल बने A और D, तो AD इज़ ट्रांसवर्सल। यहाँ पे रीज़न लिख सकते हो फिर से, सम ऑफ कोइंटीरियर अपोजिट एंगल इज़ 180। देख लो, अब AD पैरेलल टू BC भी और AB पैरेलल टू CD है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। थोड़ा सा ऊपर मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। अब देख सकते हैं इस वाले क्वाड्रिलैटरल में, यहाँ से लिख देंगे इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। AD पैरेलल है BC के और AB पैरेलल है CD के। सो क्या लिख सकते हैं, बोथ पेयर ऑफ, दोनों जोड़ा हो गया ना पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। कैसे किए देख लो, हम लोग यहाँ पे अगर एंगल दोनों अपोजिट वाले इक्वल था, चारों को जोड़ने पे हो गया 360। अब नाम बदल दिए, किसी को भी किसी से नाम बदल सकते हो जो जिसके बराबर है, जो तुमको चाहिए। ध्यान देना कि किसी एक एंगल के इधर जाएंगे और उसी एक एंगल को उधर जाएंगे। देख लो, एंगल A के साथ एंगल B रखे, एंगल A के साथ एंगल D रखे। जब ये दोनों को रखे तो ये लाइन और ये लाइन आ गया पैरेलल, जब ये दोनों को रखे तो ये लाइन और ये लाइन आ गया पैरेलल, दोनों पैरेलल हो गया, इसीलिए पैरेललोग्राम हो गया। देख लो, इसको इधर लिखा गया, आप इसको रोक के स्क्रीनशॉट रख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो।